नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अरे आज देखो अपन 5.5 प्रश्नावली है, जिसके अंदर अपन ने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न, पिछली 4 तक के प्रश्न अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास x+3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x+4 का क्यूब डॉट x+5 का पावर है 4, है ना। ये क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं। हल देखो, पहले जो भी क्वेश्चन होता है उसको y बराबर लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा y बराबर x+3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x+4 का क्यूब मल्टीप्लाई x+5 का पावर है 4, है ना। अब देखो ये आसानी से तो होगा नहीं, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा, log y, है ना। ये सभी मल्टीप्लाई में है और log लेने पर क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log x+3 की पावर 2 प्लस log x+4 की पावर 3 प्लस log x+5 की पावर 4। ये हो गया। अब देखो एक चीज़ और बताई थी मैंने, log x की पावर n होता है ना, x का पावर n, तो यहाँ पर क्या x+3 की पावर 2 है, तो n होता है, तो क्या होता है वो n ना जो log के आगे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y बराबर, यहाँ पर 2 आगे आ गया, log x+3 प्लस इसमें क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, तो log x+4, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें log या 4 आगे आ गया इसमें, तो x+5। ठीक है, जो भी। अब क्या करते हैं, इसका आउटलाइन कर लेते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने, मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा इस पूरे का, तो क्या होगा log y का, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। ठीक है, अब देखो इसमें 2 का तो होगा नहीं, तो 2 को ऐसे कैसे छोड़ दिया। log x+3 का क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो ये आ गया 1/x, तो x+3 आ गया। ठीक है, ये लो। अब प्लस 3 का होगा नहीं, तो 3 को ऐसे छोड़ दिया, और log x+4 का क्या होगा, x+4 हो जाएगा 1/x+4। अब देखो 4 का क्या होगा, 4 तो ऐसा कैसा, और log x+5 का क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो गया x+5 हो गया। अब मैं इस y को इधर कर दूँ पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू क्या हो गया, y मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पर हो गया x+2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर फलन का मान रखते हैं। फलन क्या है अपने पास, ये वाला, जो हम रख लेते हैं dy/dx इक्वल्स टू y के अपने पास x+3 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई है, और x+4 का क्यूब और x+5 का पावर 4 है। ठीक है, ये है अपने पास, है ना। अब जो ये है ना, इसको क्या करते हैं 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, यह आ गया। ठीक है, अब इसको आगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या होगा dy/dx, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, तो क्या आ गया x+3 की पावर 2 x+4 की पावर 3 x+5 की पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो नीचे वाले का क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा x+3 x+4 और x+5, ये तो क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम है क्या। अब ऊपर क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई x+4 के साथ और x+5 के साथ,
ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 और x प्लस 5 के साथ, प्लस 4, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो ये आ गया x प्लस 3 और x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर x प्लस 3 की पावर 1 है और यहाँ पर x प्लस 4 की पावर भी 1 है और x प्लस 5 की पावर भी 1 है, तो यहाँ से ना ये एक पावर कट जाएगी, ठीक। तो क्या आ गई x प्लस 3, x प्लस 4 की पावर 2, x प्लस 5 की पावर 3, ये आ गया। अब देखो इन सबको कैलकुलेट करूँगा तो इन सबको कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है मेरे पास इन सबको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 9x² प्लस 17x प्लस 133, ये आ रहा है, ठीक है। dy/dx, ये इस पूरे का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर x की पावर एक है इन सब की, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी गुणा में, तो और ये इनको सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरे को बसर को, जो भी बसर दे रही है इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ रहा है मेरे पास, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास x प्लस 1/x की पावर कितनी है, x है, प्लस x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 प्लस 1/x है। यहाँ पर तो क्या x प्लस 1/x की पावर x है, और यहाँ पर क्या x की पावर 1 प्लस x 1/x है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो दो प्रकार के फलन होंगे, इसको तो मैं मान लेता हूँ u, इसको मान लेता हूँ मैं v, ठीक है। फिर हल करता हूँ, देखो इसको मैंने मान लिया u, इसको मान लिया v, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तो मैं u मान लिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको v माना था, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये फलन क्या हो गया, y बराबर u प्लस v का हो गया। अब ये फलन हो गया, इसका डेरिवेटिव कर लेते हो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, du/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, ये आ गया, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो अपने पास क्या है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या है, u बराबर x प्लस 1/x की पावर x है, ठीक है। अब तो क्या करता हूँ, दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ, दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, log u बराबर log x प्लस 1/x की पावर x है। अब ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल्स टू, ये x है पूरा, इसकी पावर x है, तो पावर होती है जो आगे आ जाती है log की, तो x log x प्लस 1/x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो क्या होगा, इसमें देखो x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल्स टू, ये x और लो यहाँ पर दो हो गए, u और v का फॉर्मूला लग रहा है इसमें भी, u और v का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो क्या करूँगा, पहले तो मैं x को ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ और इस log x प्लस 1/x का करता हूँ, तो d/dx, तो ये आ गया log x प्लस 1/x, इसका करूँ मैं अवकलन, फिर इसका कर लिया, तो अब छोड़ रहा हूँ, तो log x प्लस 1/x को तो छोड़ दिया और इस x का करता हूँ dx/dx, ठीक है, ये हो गया, ये पूरा हो गया अवकलन। अब देखो ये हो गया 1/u du/dx इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया चीज़। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर तो ये x ऐसा का ऐसा, इस log x का करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1/x प्लस
वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ये वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, इस लोग का। अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का भी करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, इस एक्स का तो आ गया वन, और वन अपॉन एक्स का क्या करूँगा, एक्स वन अपॉन एक्स का लोग अवकलन क्या होता है, यहाँ पर बता देता हूँ। वन अपॉन एक्स का अवकलन ये होता है वन अपॉन वन माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है वन अपॉन एक्स का अवकलन। तो ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया ये चीज़। प्लस में क्या आएगा, log एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और डी एक्स अपॉन डी एक्स का कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं, आगे यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं। इधर का तो ये वाला तो ऐसा कैसे आएगा, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर जाकर एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या है, इसको भी कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट हो गया, और प्लस में क्या बच रहा है अपने पास, log एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ऐसा वैसा बच गया, ठीक है। ये लो वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, यहाँ पर बच रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बच रहा है, ठीक है। और प्लस के अंदर क्या बच रहा है, log एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बच रहा है, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं आगे, इस u को इधर लिया तो पक्षांतर करने पर, और इसका मान भी रख देता हूँ, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स। यू क्या है अपने पास, u है अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर होल पावर x है, तो u को इधर लाऊंगा, इसका मान भी रख रहा हूँ मैं, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x है, और जो फलन है अपने पास जो आगे बचा है वो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस log एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर समीकरण नंबर इसको नाम दे दो 4, डी यू अपॉन डी एक्स तो आ गया, अपन कुछ कहिए अब क्या, डी वी अपॉन डी एक्स, जो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। अपने पास डी अपॉन डी एक्स तो आ ही गया था, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया था। अब देखो अपने पास v बराबर क्या है, एक्स की पावर क्या है, वन प्लस वन अपॉन एक्स है, ठीक है, यह है इसकी पावर। अब क्या करते हो, इसको सोल्व करना इतना आसान नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, मैं दोनों तरफ log ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, log v बराबर log एक्स की पावर है वन प्लस वन अपॉन एक्स। अब देखो log x की पावर n है, n कहाँ पर आ जाती है आगे, तो ये क्या हो गया, log
v बराबर 1 प्लस 1/x तो आगे आ गया, ठीक है, और log x ऐसा कैसे हो गया, ये बन गया अपने पास। अब इसका क्या कर लेता हूँ, अवकलन, ठीक है, इसका क्या कर लेता हूँ, अवकलन। और देखो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मैं x के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, इसका अवकलन, तो क्या आएगा 1/v dv/dx, ठीक है, ये u और v के अंदर बन गया ये फलन। तो क्या होगा, मैं इसको तो छोड़ रहा हूँ, 1 प्लस 1/x को छोड़ दिया, d/dx कर रहा हूँ किसका, log x का, ठीक है, प्लस अब log x को छोड़ दूंगा, ठीक है, अब डेरिवेटिव करूँगा किसका, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ 1 प्लस 1/x का, ठीक है, ये लो हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये आ गया 1/v dv/dx इक्वल्स टू, ये इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ इसको सुबह, तो x प्लस 1/x, ठीक है, ये आ गया, और log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x आ गया, प्लस log x ऐसा का ऐसा, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था मैंने, -1/x², तो ये आ गया अपने पास log x तो ऐसा का, तो 0 - 1/x², ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, dv/dx, इस v को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया v, ये बच जाएगा अपने पास x प्लस 1/x², ठीक है, प्लस log x, और ये माइनस का बाहर ले लूँगा, तो ये चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और ये आ गया x², ठीक है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पर v का मान रख दूँ, dv/dx, यहाँ पर v का मान क्या है अपने पास, v का मान है x की पावर 1 प्लस x अपॉन वो 1/x है, ठीक है, ये आ गया x की पावर है 1 प्लस 1/x, ठीक है, और जो फलन है आ गया, देखो x² तो कॉमन आ रहा है नीचे से, तो x प्लस 1 माइनस log x, ये आ गया dv/dx आ गया समीकरण नंबर 5। देखो अब क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 3 में, जो समीकरण नंबर 3 था अपने पीछे, उसमें 4 और 5 का मान रख लेता हूँ। समीकरण 3 में समीकरण 4 व समीकरण 5 से मान रखने पर, 5 से मान रखने पर, मैं समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 और 5 से मान रखता हूँ। समीकरण नंबर 3 क्या है, dy/dx du/dx प्लस dv/dx, ये u है ना। अब देखो du क्या है अपने पास, du ये आया अपने पास, ठीक है, और dv क्या है अपने पास, dv ये है। अब देखो रखते हैं, du क्या है, x प्लस 1/x की पावर x ब्रैकेट log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1/x² प्लस 1, ये तो आया अपने पास du/dx प्लस dv क्या है अपने पास, dv आया x की पावर है 1 प्लस 1/x, और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1 माइनस log x/x²। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है अपने पास, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x है। तो इसमें भी दो प्रकार के फलन बन गए, एक तो u, ये वाला तो u वाला बन गया, और ये वाला v बन गया। तो ये फलन क्या हो गया, y बराबर u प्लस v, डेरिवेटिव कर लेता हूँ, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या हो गया डी यू अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबके मान निकालूंगा। तो एक तो u का निकाल लेता हूँ, एक v का निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो मैं निकाल लेता हूँ इधर u बराबर तो क्या है अपने पास साइन x की पावर कितनी है x। अब दोनों तरफ लोग ले लूँ मैं, दोनों तरफ लोग लूँगा तो log u बराबर, इसमें लोग लूँगा तो log x की पावर कितनी है x से n है, तो n तो क्या आ जाएगी आगे, तो x log साइन x, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ, इसका अवकलन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसका अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर ये x और v के अंदर फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं x को छोड़ रहा हूँ तो log साइन x का करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/sin x, और अब साइन x का करूँगा तो cos x। ठीक है, ये आ गया। अब मैं log साइन x को छोड़ दिया मैंने, और अब क्या करूँगा x का करूँगा तो x का कितना आ गया 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, अब देखो क्या हो गया। अब मैं करता हूँ इस u को तो उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। यू को मल्टीप्लाई कर लिया, ये लो। अब देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स सॉरी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स। ठीक है, ये लो कोट एक्स लोग साइन एक्स। ठीक है, ये लो यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या है अपने पास साइन एक्स की पावर एक्स है, तो साइन एक्स एक्स की होल पावर एक्स है, तो ये आ गए एक्स कोट एक्स प्लस लोग साइन एक्स आ गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। अब इधर निकाल लेते हैं v, ये तो हो गया डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। अब v से निकालें तो v बराबर क्या है अपने पास फलन, v बराबर अपने पास फलन है ये, v बराबर फलन है साइन इनवर्स रूट एक्स है। ठीक है, तो v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब देखो इसका भी करना आसान ही है, तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे लोग लेंगे। इसका तो यार अवकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अवकलन ऐसे ही कर लेते हैं, लोग लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करा तो क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है डी अपॉन डी एक्स बराबर, यह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह अवकलन होता है इसका, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा √1 माइनस एक्स क्या है यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखो मैं रूट किसका करना है, रूट एक्स का भी करना है डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का अवकलन। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है अपने पास, ये तो हो गया 1 अपॉन तो स्क्वायर हो गया, तो √1 माइनस एक्स हो गया, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स, इसमें माइनस वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1/2 रूट एक्स और √1 माइनस एक्स है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करने पर क्या रहा है 1/2, तो ये रूट दोनों रूट में है, तो दोनों संख्याओं को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा वही मल्टीप्लाई करने पर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है ना, वो निकालना है, लेकिन मेरे पास डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, निकालना ही है। तो इसका मतलब क्या है, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 का मान मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पर मान रखने हैं आपको,
खुद करना है, डू सेल। ओके, ये चीज़ आप कर लेना, मैं नहीं बताऊँगा, ये तो आपको एड ही तो करना है, इन दोनों को मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, ठीक है। अब देखो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब 9 नंबर का क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं अपन। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स पावर एच की प्लस साइन एक्स, इसकी पावर क्या है, ये है कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स। ये भी दो फलन हो गए, एक तो u और v वाला, ठीक है। इसका हल करते हैं। देखो ये तो हो गया अपने पास u, समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ, ये हो गया अपने पास v, समीकरण नंबर 2, ठीक। ये लो, दो नाम दे दिए, तो फलन क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा y बराबर u प्लस वी, इसका उपलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू प्लस डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करना है, इनका अवकलन करना है। अवकलन करते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 का अवकलन करते हैं तो क्या कैसे आएगा, देखो u बराबर अपने पास x की पावर है साइन x, इसका अवकलन करना थोड़ा कठिन है, तो कठिन है तो क्या कर लेंगे, इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो log लूँगा तो क्या हो जाएगा, log u बराबर, अब इधर log लूँगा तो x की पावर n है, तो n तो क्या आ जाएगी आगे, तो ये हो गया साइन x log x, ठीक है। अब क्या कर लेता हूँ, इसका अवकलन कर लेता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये दो फलन है, इन दो फलनों का गुणा है, ये तो u और v, तो इसमें u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, मैं पहले तो क्या करता हूँ, साइन x को छोड़ देता हूँ और कोस log x का अवकलन कर लेता हूँ, ठीक, ये लो, फिर क्या करता हूँ, प्लस log x को तो छोड़ देता हूँ और साइन x का अवकलन कर लेता हूँ, ये लो, कर लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो हो गया साइन x और log x का क्या होगा 1/x, ये लो log x को छोड़ दिया मैंने, और तो अब साइन x का क्या होता है, कोस x से अवकलन होता है, ठीक है, ये लो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये लो, ये हो गया। अब देखो इस u को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो डी यू अपॉन डी एक्स यू साइन x अपॉन x प्लस log x कोस x log x, ठीक है। अब मैं u का मान रख दूँ तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या है अपने पास, x की पावर है साइन x ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस कोस x log x, ठीक, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। ये तो आ गया अपने पास डी यू
अपॉन डी एक्स, अपन को अब चाहिए डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए। तो वी क्या है अपने पास, वी अपने पास साइन की पावर है कोस एक्स, ठीक है। अब तो ये भी थोड़ा कठिन है, तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वी बराबर, अब इधर लॉग लूँगा तो x की पावर n है, log x की पावर n है तो n तो क्या आ जाते हैं आगे, तो ये हो गया cos x log sin x, ठीक है। अब इसका क्या करूँगा मैं, अवकलन करता हूँ, डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या आ जाएगा 1/v डी अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये फलन बन गया u कोमा वी वाला, u डॉट वी वाला फलन बन गया। तो u डॉट वी वाला फलन में क्या करते हैं अपन, पहले वाले पद को तो छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, दूसरे वाले पद का कर लेते हैं अवकलन, तो ये हो गया log sin x कर दिया, प्लस अब क्या करते हैं, दूसरे वाले फलन को तो छोड़ देते हैं पद को, और पहले वाले पद का क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लिया। ये लो अब आगे करते हैं, 1/u डी वी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स को तो अपन ने छोड़ा था, log साइन एक्स का करना है, तो log साइन एक्स का log का तो क्या होगा 1/x, ठीक है, 1/x होगा तो x क्या अपने पास साइन है, तो ये हो गया साइन x 1/sin हो गया। अब साइन का क्या होता है, कोस होता है, ये लो कोस, प्लस अब देखना मैंने log साइन एक्स को तो छोड़ा था, अब कोस एक्स का करना है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये लो 1/u डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, कोस अपॉन साइन क्या होता है टेन, सॉरी कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है, सॉरी कोट एक्स, ठीक है, प्लस और कोस ऐसे कैसे है आगे का, ये लो log साइन एक्स। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, इस साइन एक्स को आगे रख लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और गुना में आ जाएगा log साइन एक्स, ठीक है। अब इस v को उधर मल्टीप्लाई कर लूँ, डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया, देखो मैंने इस v को है ना इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ये लो जो बाकी का ये फंक्शन था ऐसा कैसा आ गया। अब v क्या है अपने पास, v अपने पास साइन की पावर है कोस एक्स, तो v क्या है अपने पास साइन की पावर है कोस एक्स, ठीक है। अब जो आगे का ऐसा ही है, ठीक है। ये लो देखो अपने पास डी यू अपॉन डी एक्स है, तो इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे रहा हूँ मैं, और डी वी अपॉन डी एक्स है, इसको समीकरण नंबर 5 दे रहा हूँ, ठीक है। ये लो अब देखो क्या करना है मेरे को, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में समीकरण 4 व समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 4 व 5 से मान रखूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये ना इधर तो आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये मान ही रखना है और कुछ भी नहीं करना है, मान रखते आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप खुद करना, डू सेल्फ, है ना, आप खुद करना, ओके, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 9 गया, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, क्वेश्चन 10 क्या है, x की पावर है x कोस एक्स, है ना, x की पावर है x कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसके अंदर भी दो फलन है, एक तो ये वाला फलन है और एक ये वाला फलन है, दो प्रकार के फलन होंगे, इन दोनों को मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये y के बराबर तो भाई आप सबको पता है, इसको अलग नाम दे देता हूँ u, इसको नाम दे देता हूँ v, ठीक। तो इस समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, तो फलन कैसा हो जाएगा, u बराबर y बराबर u प्लस v वाला हो गया। अब ये हो गया, जिसका अवकलन कर लेता हूँ, अवकलन करूँगा तो क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर 3,
ठीक है। अब देखो इसका अवकलन, ये हो गया अपने पास, ये चीज़ मिल गई। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। देखो ये निकालूंगा मेरे को डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, मेरे को यू का अवकलन और वी का अवकलन करना है। तो यू तो क्या है अपने पास, यू बराबर है एक्स की पावर एक्स कोस एक्स है, ठीक है, ये है अपने पास। इसका क्या करना है, अवकलन। देखो इसका अवकलन कर लेते हैं। यह करना तो आसान नहीं है थोड़ा, इसको आसान करने के लिए क्या कर लेता हूँ मैं, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। लॉग यू बराबर, इधर लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग लूँगा तो ये स्क्वायर वाली घात है ना, जो क्या आ जाएगी आगे, तो ये आ गई कोस एक्स, कोस एक्स लॉग एक्स बच गया, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं अवकलन कर रहा हूँ तो अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, है ना, तो log u बराबर, इसमें क्या होगा, इसमें दो फलन दिख रहे हैं, एक तो ये वाला फलन और एक ये वाला फलन, तो u गुणा y, u गुणा v वाला, तो इसमें क्या होता है, u को तो मैं छोड़ देता हूँ, ये लो, फिर मैं v का तो अवकलन कर लेता हूँ, ये लो कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं, v को तो छोड़ दूंगा और u का अवकलन करूँगा, ठीक है, ये लो, यह कर दिया मैंने v का अवकलन। ओके, ये कर दिया मैंने। अब इसके आगे का अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। अपन इसका अवकलन कर रहे थे, तो इसका अवकलन क्या होगा, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स कोस एक्स को तो मैंने छोड़ दिया था, लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो एक्स को वन अपॉन एक्स से मैंने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। प्लस इधर क्या है, लॉग एक्स को मैं छोड़ दूंगा, छोड़ा हुआ है ये, और एक्स कोस एक्स का करूँगा तो ये u मल्टीप्लाई v का वापस हो गया, तो u मल्टीप्लाई v का और कर लेता हूँ, तो क्या करूँगा, x को छोड़ दिया v का करूँगा, ये लो v का, ये लो कोस x का कर दिया, ये हो गया। अब मैं कोस x को छोड़ूंगा तो ये v का करूँगा, कोस x को छोड़ दिया तो x का करूँगा, ये लो x का कर दूंगा मैं। ओके, इसको आगे वापस कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो क्या करूँगा, इस y को भी अब क्या करता हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहा है, कोस x प्लस log x, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, यहाँ पर x है, कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस कोस x ऐसा का ऐसा, और x का क्या होगा, x का अवकलन क्या होता है, वन, ठीक है, ये लो हो गया। अब इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पर वन अपॉन यू भी है। अब इस u को इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो u बराबर कोस x, ठीक है, कोस x हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर कोस x को,
log x को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन x और x आगे और मल्टीप्लाई में ये log x और प्लस कोस x log x, ये हो गया। ठीक है, अब u क्या है अपने पास, u है अपने पास डी यू अपॉन एक्स, तो u क्या है x की पावर कितनी है x कोस x है, और जो आगे का फलन है ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं, दे दिया समीकरण नंबर 4। अपने पास डी यू अपॉन डी एक्स तो आ गई, अब क्या चाहिए डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए, तो अब निकाल दे। v बराबर क्या था अपने पास, v बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। इसका आप क्या कर लेते हैं अपन, अब इसमें भी क्या करेंगे अपन, इसमें भी करना आसान नहीं है, तो अभी दोनों तरफ क्या करेंगे लोग ले लेंगे, तो दोनों तरफ लोग लेने पर, तो लोग लेने पर क्या हो जाएगा लोग वी, इसमें लोग लूँगा तो लोग एक्स अपॉन वाई क्या होता है लोग एक्स माइनस वाई हो जाता है, लोग एक्स अपॉन वाई क्या होता है लोग एक्स माइनस लोग वाई होता है। ठीक है, ये लो ये हो जाएगा लोग एक्स के यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस लोग वाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब क्या करना है इसका अवकलन कर लेता हूँ मैं, अवकलन करूँगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स क्या है log v बराबर ये हो जाएगा इसके अंदर कि डी अपॉन डी एक्स log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स ये हो गया log एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है इसका अवकलन कर लेता हूँ पूरे का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो x के अपन एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो log का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो गया माइनस, अब इसका करूँगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर का करूँगा 2x हो गया। ठीक है, ये लो हो गया, इतना हो गया। अभी आगे करते हैं अपन, आगे क्या दूंगा इस v को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर v आ गया और ये हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा मेरा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लो। अब मैं v का मान भी रख दूँ, v का मान क्या है अपने पास, v का मान है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसमें क्या कर लेता हूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इधर तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x था, ये 2x तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये लो। अब देखो यहाँ से इसको करूँगा कैलकुलेट, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस 1 से और माइनस 1 कितना आ गया -2 हो गया। ठीक है, ये था ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 2x को अंदर ले जाऊँगा तो क्या आ गया यहाँ पर -2 है, तो माइनस से और मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 अपॉन एक्स क्या आ गया ये आ गया ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 -1 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, इसको समीकरण नंबर 5 दे दूँ। ठीक है, अरे आपको देखो इसको देखना क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या इसका अवकलन कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया। अब मैंने क्या किया इस u को इस v को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये कर लिया। अब देखो 2x है, इधर 2x है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ 2x को तो कॉमन बाहर ले लेता हूँ, ये देखो मैंने बाहर ले लिया। अब इसका एलसीएम लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब तो इसको ये एलसीएम आ गया तो इधर से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
अब ये देखो यहाँ से थोड़ी सी इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -1 और ये -1 तो -2 हो गया। अब देखो आगे क्या करूँ, इसको जैसे कैसा इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते जाऊँ तो क्या हो जाएगा, -4x हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया। अब देखो क्या करना है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर रखूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी व्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये काम आपको करना, डू सेल्फ, है ना, ये काम आप खुद कर लेना। इतना काम तो कर ही सकते हो, दोनों मान ही रखने हैं और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आपने 10 क्वेश्चन तो कर लिया। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या है अपने पास। 11वां क्वेश्चन है एक्स कोस एक्स की पावर है अपने पास एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर कितनी है 1/x है। ठीक है, वही है अपने पास u और v, दो फलन बन गए इसके अंदर। देखो ये तो हो गया u समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दो v समीकरण नंबर 2। तो फलन क्या बन गया y बराबर u प्लस v, इसका डेरिवेटिव कर दूँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है मेरे को, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, वो निकालते हैं। क्योंकि u बराबर क्या है अपने पास कोस एक्स कोस एक्स की पावर कितनी है, दो दोबारा लिखता हूँ, u बराबर है एक्स कोस एक्स की पावर कितनी है x है। ठीक है, ये इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन करने के लिए मेरे को पहले क्या करूँगा, दोनों तरफ log लूँगा। तो log u बराबर, देखो इसका log लूँगा, इधर तो ये पावर है तो आगे आ जाएगी x log x cos x। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर लेता हूँ, इसका अवकलन कर लेता हूँ। अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन तो क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। ठीक है, डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, इसका क्या होगा, जब x और log x दो फैक्टर है इसके, तो दो होंगे इसके अवकलन। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, है ना, पहले तो क्या कर लेता हूँ मैं log x cos x को छोड़ देता हूँ, log x cos x को छोड़ दिया और x का करूँगा तो 1 हो जाएगा प्लस, अब क्या करता हूँ इसका करता हूँ, तो ये अब मैं x को तो छोड़ रहा हूँ, तो इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा log का तो क्या हो जाएगा 1/x cos x हो गया। अब x और cos x का क्या होगा,
ये होगा कोस एक्स का तो छोड़ दिया मैंने और एक्स का 1 हो गया प्लस अब एक्स का मैंने छोड़ा है और कोस एक्स का करूँगा तो माइनस साइन एक्स, ये हो गया इसका अवकलन। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं और यू को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू मल्टीप्लाई में आ गया। इधर क्या हो गया, इधर हो गया अपने पास, इधर हो जाएगा अपने पास कि log एक्स कोस एक्स, ठीक है, प्लस इधर ये मल्टीप्लाई में है तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स, यहाँ पर एक्स कोस से तो कोस कट जाएगा और एक्स बच गया। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया और यहाँ पर एक्स 1 बच गया, फिर यहाँ पर बच गया माइनस का 10x क्यों, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है। ठीक है, ये लो अब देखो u का मान रख दो डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या है अपने पास, u है x कोस x की घात कितनी है x है। ठीक है, ये लो आगे का जो भी है ना वो सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। समीकरण नंबर 4 है ना। अब डी वी निकालो, डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लो तो v क्या है अपने पास, v है अपने पास x साइन x की पावर कितनी है 1 अपॉन एक्स है। इसमें भी लोग ले लूँ तो क्या आ जाएगा, लोग लेते हैं तो लोग लेते हैं आ जाएगा लोग v इक्वल्स टू लोग v इक्वल्स टू आ गया। अब देखो लोग x तो ये है, इसकी पावर 1 अपॉन एक्स तो ये क्या आ जाएगी आगे, ये लो तो लोग x साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैं इसको अवकलन करूँगा तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष इसका करूँगा तो यह तो हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक तो ये u और ये हो गया v, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या होता है इसमें log x साइन x को तो मैंने छोड़ दिया और 1 अपॉन एक्स का करूँगा तो ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या करूँगा 1 माइनस एक्स को छोड़ दिया और log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स साइन एक्स हो गया। अब देखो ये तो हो गया लेकिन मेरे को x साइन x का भी करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, x को छोड़ दिया साइन का करूँगा तो कोस x और अब क्या करूँगा प्लस साइन x को छोड़ दिया और x से करूँगा तो 1, ये लो हो गया, ये आ गया। अब देखो आगे कैलकुलेट करो, इस v को तो इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई में आ गया, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर देखो यहाँ से साइन से एक साइन कट गया तो क्या आ गया अपने पास माइनस का लोग साइन एक्स कटेगा नहीं, सॉरी यहाँ पर जो इसके घात में है ना ये तो साइन और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स कट गया तो एक बच गया, नीचे एक्स बच गया और साइन और कोस क्या होता है अपने पास, साइन और कोस होता है कोट है, प्लस में साइन से साइन कट गया और क्या बच गया, ये बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लो ये आ गया अपने पास। अब देखो अब क्या होता है डी वी अपॉन डी एक्स, वी क्या है अपने पास, वी अपने पास एक्स साइन एक्स की पावर कितनी है 1/x है, ये क्या बच जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया आपने, एलसीएम सॉरी इसका तो एलसीएम लिया तो ये तो क्या हो गया log एक्स साइन एक्स। ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब देखो यहाँ पर x की पावर इतनी है, एक यहाँ पर 2 है तो x की पावर एक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो गया x कोस x प्लस 1, ये आ गया समीकरण नंबर 5। ठीक, समीकरण नंबर 5 है गया। अब समीकरण नंबर 5 का क्या करते हैं, ये हो गया अपने पास। अब देखो अब आगे क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 व 5 का मान रखने पर समीकरण नंबर 4 और 5 का मान समीकरण नंबर 3 में रखूँगा। समीकरण नंबर 3 क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान रखना है। देखो यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स ये मान है अपने पास, यहाँ पर ये वाला मान है। ठीक है,
और यहाँ पर डी वी अपॉन ये मान है, तो यहाँ पर रखना है और कुछ नहीं करना आगे काम। ठीक है, ये काम आपको खुद को करना है, डू सेल्फ, स्वयं करिए। ठीक है, आपको करना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इस प्रश्नावली को पूरा समाप्त कर देंगे। उसके अगली वाली क्लास में अपन प्रश्नावली 5.6 शुरू करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आती है आज की, तो क्लास को लाइक कर देना और कमेंट तो करना ही है आपको। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय।